बोले भारत माता की आवाज दो, आवाज। आज इन बच्चों के बेटियों के समर्थन में हम आए हैं और समर्थन में ही नहीं, हम चेताने आए हैं इस सरकार को कि आज हमारी बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जितने भी तानाशाह लोग कोई अध्यक्ष के रूप में बैठा रखा है, कोई किसी रूप में बैठा रखा है, प्लीज इनको साइड में कीजिए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। ये खिलाड़ी बैठे, हमारे पहलवान, हमारी बेटियां बैठी, हमारी बहनें बैठी हैं, इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। इनके साथ में जाति करी है कुश्ती महासंघ ने, हम उसे घोर निंदा करते हैं। और जब तक कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ये बर्खास्त नहीं हो जाता, तब तक इनको सपोर्ट रहेगी, समर्थन रहेगी, हम धरने बैठे रहेंगे। की अगर इज्जत ना होगी तो अपने आप फांसी लाग जाए, हमारे दिया का कर वो जिसका इज्जत ना रहा ना उसका फांसी अपने आप लाग जाया करे। जो गंदे ये जो बाण बेटी ने तक या गल वो समाज में अपने आप फांसी लाग जाए। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर हम पहुँचे हैं पहलवानों का आपको प्रदर्शन दिखाने। ये कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर तमाम पहलवान यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि जो यौन शोषण हो रहा है पहलवानों के साथ और जो भी रेसलर्स हैं उनके साथ, उस पर ये आवाज़ उठाने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ से बात करेंगे पहलवानों से और जानेंगे कि क्या मांगे हैं उनकी और कौन कौन लोग हैं जो उन्हें यहाँ समर्थन करने पहुँचे हैं। इसमें हम ये कहेंगे सबसे पहले तो इसको इस इस्तीफे से बाहर किया जाए। अगर आज मीटिंग में कोई समाधान नहीं होता, फिर इसके ऊपर FIR दर्ज लॉन्च होनी चाहिए, फिर उसके बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सरकार से ये चाहते हैं। अगर उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो हम भी धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। जब तक पहलवान रहेंगे इनको पूरा समर्थन रहेगा और उसको बर्खास्त करवा के दम लेंगे। पहलवान को सपोर्ट नहीं, हमारी ये बहन भाई है जो छोटे रेसलर है, इनको सपोर्ट करने के लिए आए। हम फेडरेशन को भंग करवाने के लिए आए हैं। फेडरेशन भंग होनी चाहिए पूरी, सारे एक स्टेट की फेडरेशन भंग होनी चाहिए। इसमें सब भ्रष्ट आदमी यहाँ बैठे हैं इस फेडरेशन में, एक भी ठीक आदमी नहीं है इनका। जिसका राजा ऐसा होगा कि प्रजा कैसी होगी। फेडरेशन सारी गंदी है। ये नुका आगरा हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ हैं। लोग लुभावन वायदे होते हैं, किया कुछ नहीं चाहता नहीं। ये कहते थे कि भाई भारत एक, भारतीय एक, यो नारे अग भाई वन नेशन वन कान लो, कित गए हुए हैं। तो ये सब झूठे वायदे थे। खिलाड़ी अपनी मेहनत से बनता है, इन नेताओं के बल पर नहीं बनता। ये बाहुबली बन जाते हैं धन कमा के। अब ये इन फेडरेशन पर कब्जा करें, कुश्ती ही नहीं जितने भी ज़्यादातर फेडरेशन है उन पर ज़्यादातर उद्योगपतियों का या इन व्यापारियों का नेताओं का ही कब्जा है। तो ये फेडरेशन आज़ाद होने चाहिए, इन पर खिलाड़ी ही बैठने चाहिए। और मैं बड़ा दुखी हूँ 2 दिन से, जब से भगोट हमारी बेटी यहाँ पे बैठी है जंतर मंतर पे, और इसके साथ वो कहते हैं ना कि जुल्म कहाँ होते हैं। जुल्म वहाँ होते हैं जहाँ सहने वाले होते हैं, और जहाँ सहने वाले नहीं होते वहाँ जुल्म नहीं होते। अब हमारी बेटी यहाँ पे बैठ गई, उसके साथ 6-7 जिन जो और पीढ़ी थी बेटियाँ वो भी आ गई, हमारे साथ भी गलत हुआ है तो उसने हौसला दिया। तो हम अपनी बेटी के साथ में हैं। और कुश्ती जो करता है बड़े गरीब घर से करते हैं। ब्रजभूषण सिंह है कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, ये अमित शाह का खास आदमी है। गृह मंत्री का जिसके ऊपर हाथ होगा उसको वो अपने आप को जो है काफ़ी बड़ा शक्तिशाली समझ रहा है, तो इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहा है और ना ही सरकार उससे ले रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जनता की आंदोलन होता है तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े तानाशाह गिर जाते हैं। और पिछले दिनों किसान आंदोलन के माध्यम से भी हमने इनको झुकाया है और अब भी हम अपने बच्चों के साथ हैं। जाति होने नहीं देंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। हमारा जंतर मंतर पे, अभी तो जंतर मंतर पे भी सड़कों पे भी आएंगे, तो सड़कों पे भी आएंगे, क्योंकि ये तो अनिश्चितकालीन चलेगा। क्योंकि अगर हमें यहाँ से तो धरना स्थल जो अंग्रेज थे वो इसको बना के गए थे कि आपकी कहीं कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आके जंतर मंतर पे आओ और अपना जो है पीड़ा हमें बताओ। इसमें हाथ किसका हो सकता है? सरकार कमजोर है, अपंग है सरकार। मैं इसमें सरकार को अपंग कहूंगी। हाँ, पंगु है, ये सरकार पंगु है। अगर सरकार पंगु ना होती तो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियां यहाँ बैठी, पूरा संसार देख रहा है, शर्म नहीं आती सरकार को? फजीती नहीं हो रही है? ये हमारे इंडिया की बेइज्जती नहीं है? नहीं है क्या ये बेइज्जती? तो सरकार पंगु है,
ये कह रहे हैं कि तो कांग्रेसी हैं, ये फलाना है, दिखड़ा है। अरे हम कुछ नहीं, हम हिंदुस्तान की महिलाएं हैं। हिंदुस्तान के ये चाचा ताऊ, इन बेटियों के कोई बाप है, कोई चाचा ताऊ है, भाई है, इन बेटियों के इंसाफ के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसमें राजनीति को घोलने की जरूरत नहीं है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये नेता है, नेतागिरी करें, देश का विकास की राजनीति करें, खिलाड़ियों को क्यों परेशान करते हैं? वो बाहुबली है, दबा रहा है सबको। जो हमारी बेटियां इनका शोषण करता है, इतना दुखाता है कि पूछो मत। क्या करे जब ये रोड पे बैठे हैं। इन पर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ राजनीतिक मंच ना होने के कारण एक ये तो अपना प्योद की बचाई, प्योद बोलते हैं जिसको, नर्सरी प्राइमरी को बचाना है, आगे बढ़ाना है देश को। तो ये फसल और नस्ल जो हमारी नस्ल है ना, उसको बचाने की लड़ाई है। ये बड़े संघर्ष करके कुश्ती में जो लंगोट बांध के जब खाड़े में उतरते हैं ना, तो ये अपने घर की जरूरतें पैदा करने और अपना देश का नाम रोशन करने के लिए उतरते हैं। और उतरने के बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं, देश के लिए झंडा फहराते हैं, और फिर इनके साथ में जाति होती है। ये बड़े दर्द की बात है, बहुत पीड़ा की बात है, ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। सरकार वो तो कह रहे हैं पहले उसको इस्तीफा दिलवाइए, पहले उसको इस पद से बर्खास्त कीजिए, उसके बाद निष्पक्ष जांच करवाइए। हम खुद करें। इस्तीफा नहीं देते हैं उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या करते? इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकार सही तरीके से जांच नहीं करती है, तो ठीक है, जैसा भी ये निर्णय लेंगे हमारे बच्चे खिलाड़ी, जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ इनके से कंधा मिला के चलेंगे। कंधे से कंधा नहीं, इनके आगे चलेंगे, हम बच्चों को पीछे रखेंगे। बेशर्म सरकार है। अगर सरकार को शर्म होती तो एक्शन लेती ना, तो मैं तो इसको बेशर्म सरकार बोलूँगी। अगर एक्शन नहीं ले रहे तो गलत बात है। एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरी तरफ देखिए हालात हमारी बच्चियों के क्या हालात कर दिए। कहीं भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इसमें तो सरकार को मैं बेशर्म कहूँगी। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार सत्ता में बैठे हैं, अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी शीर्ष हो, अनुराग ठाकुर हो, इन्हें देखना चाहिए हो क्या रहा है। इस चीज़ पर रोकथाम लगाओ और आगे से कभी ऐसी चीज़ ना आवे, तो एक सही छवि अपनी दिखाओ खिलाड़ियों के प्रति। सरकार की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी फेडरेशन से लड़ाई है, फेडरेशन अध्यक्ष से लड़ाई है। और सरकार से तो मोदी जी से हम हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं, मोदी जी इस भ्रष्ट आदमी को फेडरेशन अध्यक्ष से हटाओ। फेडरेशन में क्या बदलाव चाह रहे हैं? मोदी जी से उम्मीद भी हमारी यही है कि मोदी जी इस काम को करेंगे। और मोदी जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। अब ऐसे रहेगा तो बेटी कैसे खेलेंगी, कैसे पढ़ेंगी, आप बताओ। देखो, ये आपने भी देखा होगा, बुजुर्गों ने भी देखा और कि अब कृषि प्रधान देश था, एक भारत को कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता था। तो फसल नस्ल जो इन चीज़ों को नष्ट कर दिया जाएगा, फिर कोई आवाज़ उठाने वाला रहेगा ना, तो वो हिटलर वाला राज अपने आप आ जाएगा। आप शांति करके देखे जाओ, तो ये हिटलर वाली तानाशाही चल रही है। अगर भाई कोई आवाज़ उठाओगा तो उसको दबा दो, लगा ले फिर ऐसा इंसान फांसी। क्या जरूरत है हमें? ऐसे लोगों की जरूरत है क्या हमें? नहीं ऐसे लोगों के। अगर ये साबित हो जाता है, मैं तो कहती हूँ अगर ये बात साबित हो जाती है तो उसको अनकाउंटर कर दो। जब एक आदमी को, आम आदमी को अनकाउंटर कर सकते हो, तो इनको क्यों नहीं कर सकते? कीजिए अनकाउंटर। वो एक प्रियंका थी हमारी डॉक्टर, उसको जिंदा जला दिया गया था, उन बच्चों को अनकाउंटर नहीं किया था क्या? कानून सब पे बराबर लागू होता है। जब उनको अनकाउंटर कर सकते हैं तो इसको अनकाउंटर क्यों नहीं कर सकते? इसको भी अनकाउंटर करना चाहिए। मैं तो मीडिया के माध्यम से कहती हूँ, अगर ये सच साबित हो जाता है इसको अनकाउंटर कीजिए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें हिंदुस्तान में। एक रेसलर की एक टाइम की प्रैक्टिस मिस होती है ना, तो एक हफ्ता पीछे हो जाता है। ये देख लो क्या कर रहे हैं, मेडल खरीदने से नहीं मिलेंगे ना, अध्यक्ष के नहीं किसी नेता के बच्चे मेडल ले आएंगे, यही बच्चे मेडल ले आके देते हैं। जब तक मेडल ले आते हैं, जब सर पे बैठाते हैं, आज रोड पे बैठा रखे हैं। ब्रजभूषण को किससे जानते हैं? बच्चों के कारण जानते हैं सभी। अन्ना हजारे आंदोलन के लिए जाना जाता है, जीती मूर्त है। और एक ये दिल्ली में देख लो, एक आंदोलन की उपज है ये केजरीवाल जैसे, उसी की उपज है। ये ना कहो कभी अरे कि बाहर जोड़ चल रहा है, तो आंदोलन चलते रहेंगे, आंदोलन से रास्ता निकलेगा। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप सच्चाई के पथ पर निकलो, चलो आपने जरूर जीत मिलेगी। उस परम पिता मालिक कुल मालिक पर आस्था है हमारी। हम ये जानते हैं भी सच्चाई पे खड़े रहेंगे तो जीत हमारी निश्चित होगी। हमारे पास इज्जत सम्मान है, हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कितना वही देखिए, खेल मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से 2 मंत्रिताएं हो रही हैं, हर चीज पर डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है।